2 दिन से मम्मा की वाणी चल रही है शांति पर, है ना। मम्मा कहते सभी शांति चाहते हैं, शांति मांगते हैं, सोचते हैं मन की शांति हो, और मन की शांति के बहुत सारे टेम्पररी उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन आत्मा का अंग है। और आत्मा ने जब 5 विकारों के अधीन कर्म किए हैं, तो आत्मा उन कर्मों के बंधन में बंधी हुई है ना। और जो बंधन वाली आत्मा है, वो जिसके बंधन में है, वो उस आत्मा को जैसे नाच नचाएगा उसको नाचना पड़ेगा, है ना। तो आत्मा भी अपने पुराने विकर्मों के बोझ के तले है। तो ऐसी आत्मा जब चाहे वैसे मन के संकल्पों की सृष्टि नहीं कर सकती। ऐसी आत्मा के कर्म बंधन का बोझ तय करता है कि मन में किस प्रकार की भावनाएं या संकल्प चलेंगे। और बाबा हमें कहते हैं फिर उससे अगर मुक्ति चाहिए, उस कर्म बंधन से छूटना है, तो फिर ज्ञान योग की वासुधूप, ज्ञान योग के आधार से जब हम नए कर्म करते हैं, तभी उस कर्म बंधन से छूट कर्मातीत बनते हैं, और वो कर्मातीत आत्मा शांति का अनुभव करती है। अब इसमें हमें एक चीज़ समझनी है कि जब से द्वापर युग शुरू होता है, तो हम आत्माओं के अंदर विकारों की प्रवेशता हो जाती है, और फिर हम हर कर्म जो है वो विकारों के अधीन करते हैं, है ना। तन से, मन से, धन से, संबंध से जो भी कर्म करते हैं वो विकारों के अधीन होकर करते हैं। और जब हम विकारों के अधीन होकर कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमें दुख और अशांति हमारे जीवन में लाता है ना। अब क्या है कि इस बात में ये बात तो जो द्वापर युग से ये चला आता है कि आत्मा विकारों के अधीन कर्म करती है और दुख अशांति बढ़ती चली जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि द्वापर युग के बाद से कभी सुख शांति आ जाए, है ना। नीचे 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 और गिरती कला होती है। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, भक्ति मार्ग और रावण राज्य एक साथ चलता है। तो वो जो द्वापर युग से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो क्या कि मनुष्य आत्मा ऐसा सोचती है कि विकार तो नॉर्मल है, नेचुरल है ना। और फिर हम समाज के आधार से पाप और पुण्य की अपनी रस्म रिवाज निकालते हैं, है ना। हम अपने पाप और पुण्य की रस्म रिवाज निकालते हैं। हम कहते हैं विकारी तो सब होंगे ही होंगे, लेकिन विकारों के लिए हम जैसे विकारी जीवन में भी ये विकार राइट है, इतना राइट है, इसके साथ राइट है, और दूसरे के साथ रॉन्ग है या इससे ज़्यादा रॉन्ग है, ये वाली चीज़ें अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से हम उसको भक्ति में जैसे ले आते हैं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल लो कि जब विवाह हो गया, तो विवाह के बाद काम विकार राइट है, लेकिन कुमार अवस्था में अगर विकार में गए तो वो रॉन्ग है। तो समाज के हिसाब से वो दंडनीय होता है, लेकिन शादी के बाद अगर विकार में गए तो वो दंडनीय नहीं होता, वो सराहनीय होता है ना। तो ये जो समाज की ऐसी रस्म रिवाज निकाली जाती, या अगर विवाह भी हुआ तो अगर जो स्त्री है वो अगर एक व्रता होकर एक के साथ विकार में जाए तो वो पुण्य है, और अगर किसी और पे दृष्टि डाले तो पाप है। लेकिन पुरुष को वो थोड़ा अलाउड होता है ना, तो वो फिर पाप में नहीं जाता। तो ये सारी बातें समाज में बनाई जाती हैं। और फिर जैसे क्रोध की बात है, तो आप आयु में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो आपने क्रोध किया छोटे पे तो पाप नहीं है,
लेकिन छोटे ने क्रोध किया बड़े पे तो वो पाप होता है ना। तो यहाँ भी ये जो बातें समाज में बनाई जाती हैं, या लोभ जो है ना, अगर लोभ अपने, जैसे कहते हैं ना कि चोर ने भूख के लिए चोरी की तो फिर वो पाप नहीं है ना। अगर ज़रूरत के हिसाब से आपने लोभ रखा, तो अगर आपने लोभ रखा पर जो सामने वाला समझता है कि हाँ इतना लोभ ठीक है ना, आपने घर का पेट पालने के लिए चोरी की तो ठीक है, लेकिन घर में फ्रिज खरीदने के लिए चोरी की वो ठीक नहीं है है ना, क्योंकि वो उसको खटक रहा है कि इससे ज़्यादा ये लोभ रखें तो ये हमसे आगे चला जाएगा। तो गरीब है और लोभी है तो ठीक है, थोड़ा अगर है समान और फिर लोभी है तो वो पाप है। तो फिर इस प्रकार की अहंकार के लिए भी हर प्रकार से ऐसी समाज की मर्यादाएं बना दी जाती हैं। और फिर ये जो मर्यादाएं हैं, ये सामाजिक मर्यादाएं कोई स्थायी नहीं होती, ये हर जनरेशन के साथ बदलती जाती हैं, है ना। हर जनरेशन के साथ ये बदलती जाती है। आजकल तो माता पिता अपने जो बच्चे हैं जिनका विवाह भी नहीं हुआ है, वो विकारी जीवन को चुनते हैं तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, या उसमें भी समझते हैं कि हाँ ये तो इस उम्र में ठीक है ना। अब वही बच्चा, अभी वो स्टैंडर्ड क्या हो गया है कि वो बच्चा अभी 12-13 वर्ष का है और विकार में पकड़ा जाए तो गलत, लेकिन 16-17 वर्ष का है, अविवाहित है तो भी चलता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये धीरे धीरे खिसकता जाता है ना। और ये जो समाज का ये जो ढोंग है ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है जैसे जैसे समय बदलता है। या क्रोध जो है, आजकल क्या है, क्रोध या मर्यादा जो है उसकी लाइन बहुत खिसक गई है। आज किसी को ऊंचा बोलना या गंदे शब्द प्रयोग करना वो मर्यादा के बाहर नहीं है, आजकल तो भाषा शैली में आ गया है ना। कई ऐसे शब्द हैं जो पहले जिनको हम कहते थे ये अमर्यादित है, आज वो शब्द तो भाषा शैली का हिस्सा है। वो उठते बैठते खाते पीते मनुष्य उन शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये है जो जिसको हम कहते हैं मोरालिटी, या समाज में जो भक्ति मार्ग में हमें पाप पुण्य है ना, सही गलत जो सिखाया जाता है। अब क्या होता, हम हमारा जो ये हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि में परख शक्ति होती है ना, तो बुद्धि डिटेक्ट करती है कि कहाँ लाइन क्रॉस हुई, कहाँ गलती है। अब जब बुद्धि में भक्ति मार्ग की बातें पड़ जाती हैं, जब बुद्धि के अंदर ये बातें समा जाती हैं भक्ति मार्ग की, तो फिर बुद्धि की जो कसौटी है वो कैसे हो जाती है कि बुद्धि भी गिल्ट की क्रिएशन करती है, या उसको अफसोस होता है या दुख होता है। कब? जब मोरालिटी के हिसाब से आपने लाइन क्रॉस कर दी, है ना। लेकिन विकारों में जाने में बुद्धि को कोई खिटखिट नहीं होती, क्योंकि बुद्धि का जो सारा जो मापदंड है, बुद्धि के अंदर जो परख शक्ति है वो जैसे खराब हो जाती है, क्योंकि भक्ति मार्ग से मनुष्य मत बुद्धि को प्रेरित करने लगती है, और मनुष्य मत के आधार से बुद्धि की जो कसौटी है वो खराब हो गई है। अब बुद्धि को विकार में जाने में बुरा नहीं लगता, लेकिन जो समाज की मर्यादा है उसके बाहर विकार में गई तो बुद्धि को खिटखिट होती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई बार देखो, मुझे अभी पीछे एक माता आई थी, है ना, पीछे एक भाई ने भी ऐसी बात सुनाई कि उन्होंने जो सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत विकारी जीवन जी, है ना, जो समाज में जो बातें उनको बचपन से सिखाई गई तो उसके विरुद्ध बहुत विकारी जीवन रही। तो कहते हैं अभी मुझे बहुत उस बात का जैसे अंदर आत्मग्लानि होती है, और उस बात के कारण हम जैसे मेंटली बीमार होते जा रहे हैं। अंदर अंदर वो बात चलती रहती है कि मुझसे पाप हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, और जैसे दिल कचोटती है। तो अब उन्होंने जब ये बात सुनाई तो अब उनको दिल क्यों कचोट रही है? उस पाप के लिए जिसका उनको ज्ञान है
है ना, जैसा उनको बताया गया है कि ये पाप है, उस आधार से उनकी दिल कचोट रही है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं चाहे तुम जानो या ना जानो, पाप पाप है, पुण्य पुण्य है। और उस ना जानने के कारण तुम दुख तो सिर्फ उस बात का मनाते हो जो तुम्हारी जानकारी में है कि ये पाप है, लेकिन पाप तो तुम उससे बहुत ज़्यादा करते हो। इसीलिए कई बार मनुष्य जो है बातों बातों में कहता है कि हाँ, मैंने ये जीवन में पाप किया है, तो इसकी सज़ा जब मुझे मिलती है तो हाँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरी जीवन की क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों है? अब इतने पाप तो मैंने किए भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्म की गति है उस आधार से तो हम जो भी कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन कर रहे हैं, उससे चाहे वो संकल्पों में हो, वाणी में हो, कर्मों में हो, तन से हो, मनसा से हो, धन से हो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस आधार से हमारे को जीवन में भोगना का अनुभव होगा। और स्पेशली मानसिक भोगना, मन कभी अशांति को छोड़कर शांत नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इन बातों को ना समझने के कारण धीरे धीरे ये भी सोचते हैं इतनी अशांति, इतना स्ट्रेस तो नॉर्मल है ना, या बुद्धि का कन्फ्यूजन तो नॉर्मल है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा का असली स्वरूप क्या है? कि उसका मन सदा शांत रहे, उसका मन सदा शुभ भावना शुभकामना संपन्न रहे। आत्मा की बुद्धि का बेसिक डिज़ाइन ये है कि बुद्धि यथार्थ परख कर निर्णय कर सके हर सिचुएशन में। बुद्धि जहाँ चाहे वहाँ एकाग्र हो सके, ये बुद्धि की क्वालिटी है ओरिजिनल। लेकिन आज आप देखो किसी भी मनुष्य की वो क्वालिटी नहीं है, चाहे वो सामाजिक मर्यादाओं के अंदर रहकर भी चला हो, है ना, हमेशा बड़े की डांट झुककर सुनी हो, छोटे को प्राइड से डांटा हो, या विकारों में सिर्फ मर्यादा जो समाज की है उसके हिसाब से गया हो, तो भी कोई भी आत्मा ऐसी नहीं जिसका मन शांत हो, या बुद्धि में परख शक्ति हो, निर्णय शक्ति हो, या बुद्धि में कोई एकाग्रता हो, या संस्कार दैवी हो। हर एक संस्कार के साथ स्ट्रगल करता है। आज हर आत्मा के अंदर कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, असंतुष्टता ये नॉर्मल हो गए। क्यों? क्योंकि चाहे हम जाने चाहे ना जाने, लेकिन एक एक कर्म जो हम विकारों के अधीन द्वापर युग से करते आए, उस कर्म ने हमें कर्म बंधन में बांधा है। और उस कर्म बंधन की वजह से आज हमारा मन शांत नहीं हो पाता, बुद्धि के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। नहीं तो बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि के अंदर एक्यूरेट परख शक्ति, निर्णय शक्ति होती है। बुद्धि आदि मध्य अंत को देखकर निर्णय कर सकती है ना। बुद्धि के अंदर इतनी शक्ति है कि जिसको हम इंट्यूटिव पावर कहते हैं ना। बुद्धि बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के भी सही कर्म कर सकती है हर सिचुएशन में। आत्मा की बुद्धि में इतनी ताकत है। अगर एक आत्मा स्कूल भी नहीं गई हो, कोई एजुकेशन भी ना मिली हो, उसको कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली, तो भी आत्मा इस स्टेज पर एक्यूरेट पार्ट बजा सकती है। जब हम देवी देवता होते हैं तो क्या कोई डिग्री के आधार से या क्वालिफिकेशन के आधार से राजाई करते हैं क्या? या साहूकार बनते हैं, या है ना, जो भी जिसकी ड्यूटी है सतयुग में, क्या वो वहाँ की पढ़ाई के आधार से करते हैं क्या? नहीं, उनके अंदर नेचुरल क्षमता होती है। क्योंकि आत्मा के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ, चाहे प्रकृति के साथ चाहे आत्माओं के साथ, बड़े आराम से वो पाठ बजा सकती है। लेकिन क्योंकि आत्मा द्वापर युग से इतने विकारों के वश कर्म करती है, तो उसकी बुद्धि भी मारी जाती है ना, और उसका मन भी जो है वो अशांत हो जाता है, और संस्कार भी उसके जो शुद्ध संस्कार हैं उनको इमर्ज करने के लिए मेहनत लगती है। और इसी को हम कहते हैं कर्म बंधन की स्थिति, जहाँ पिछले कर्मों का जो बोझ है या बंधन है वो हमें इस समय मन बुद्धि संस्कार की स्वतंत्रता नहीं देता।
और बाबा हमें कहते हैं अगर हम इस नियम को नहीं समझते, इस 84 जन्मों की यात्रा को नहीं समझते, तो मनुष्य आत्मा सोचती है कि मन को शांत करना क्या बड़ी बात है ना। 2-4 एफर्मेशन लिए, 2-4 काम किए। आजकल क्या होता है, मनुष्य सोचता है मैं बैठकर सोचूंगा आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, तो पीसफुल हो जाऊंगा, है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि मनुष्य सोचता है कि ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है ना। आपने वो आइसबर्ग का एग्जाम्पल देखा है ना, जो नदियों में आइसबर्ग होता है, बर्फ़ का ढेर। तो उसमें क्या होता है, ऊपर दिखता है इतना सा, लेकिन नीचे जो है वो बहुत गहरा, बहुत बड़ा आइसबर्ग का जो सबमर्ज स्टेट, जो अंदर की स्टेट होती है, बहुत बड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ऊपर तो दिखाई देता है कि हाँ भाई मन अशांत हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, या परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं है, या संस्कार चाहते कुछ हैं और इमर्ज कुछ होते हैं, लेकिन इनका जो स्रोत है, इनकी जो जड़ है, वो बहुत गहराई में है। इसीलिए अगर हम जड़ पर काम नहीं करेंगे तो जो 2-4 दिन तो हमें एफर्मेशन लेके ऐसे वैसे अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मालूम पड़ता है ना। जैसे मनुष्य नया नया सिगरेट पीता है तो उसको लगता है अच्छा भाई सारी ज़िंदगी सिगरेट पी के ही शांत हो जाएंगे। मनुष्य नया नया शराब पीता है तो उसको लगता है शराब पी के ही शांत हो जाएंगे, है ना। या कोई दवाई खाता है आजकल तो सोचता है इस दवाई से ही शांत हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि वो भी चल रहा है और अशांति भी चल रही है ना, क्योंकि वो जो असर है वो हो नहीं रहा। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम ज्ञान मार्ग में भी आते हैं तो बाबा तो हमें जड़ की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इतना कौन अभी डीप में जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर से सुबह सुबह एफर्मेशन ले लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, तो हो जाएगा। लेकिन बाबा हमें कहते इस प्रकार से नहीं होगा। अब हमें जैसे हमने एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प में जो कर्म बनाए, उस कर्म के आधार से हम कर्म बंधन में फंसे हैं, तो ऐसे ही अब हमें हर कर्म श्रीमत पर करना पड़ेगा और हर कदम हमें ईश्वर अर्थ उठाना पड़ेगा, है ना। आज तक हम जो वस्तु व्यक्ति वैभव के अर्थ हर कदम उठे तो वस्तु व्यक्ति वैभव के लिए, खाए तो वस्तु वैभव के लिए, कमाए तो वस्तु व्यक्ति वैभव के लिए। तो बाबा कहते नहीं, अब तुम्हें अपना हर कर्म जो है वो ईश्वर अर्थ करना पड़ेगा और तुम्हें अपना हर कदम श्रीमत पर उठाना पड़ेगा। बाबा हमें देखने के लिए, सोचने के लिए, याद करने के लिए, खाने पीने, उठने बैठने, संपर्क संसर्ग, हर एक चीज़ के लिए श्रीमत देते हैं। और बाबा कहते हैं जो श्रीमत मैं तुम्हें देता हूँ उस श्रीमत के आधार से हर कर्म करना पड़ेगा। खाने की, बनाने की, परोसने की, स्वीकारने की, हर चीज़ की विधि जैसी मैं तुम्हें सिखाता हूँ वैसे करनी पड़ेगी। उठना, बैठना, देखना, देखते हुए क्या देखना, ये सब कुछ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, वो करना पड़ेगा। और बाबा कहते भले तुम ऑफिस जाओ, भले तुम परिवार संभालो, तुम्हें वो करना किस लिए? ईश्वर अर्थ। क्यों जाते हैं ऑफिस, है ना, कि बाबा की सेवा के लिए जो धन है वो आए। या घर संभालते हैं तो किसके बच्चों को बड़ा कर रहे हैं? ईश्वरीय संतान को, जो कल बाबा का राइट हैंड बने, रूहानी सेवा कर रहे हैं। तो या शरीर को भी नहला धुला रहे हैं, तो कौन है ये शरीर? क्या है ये शरीर? है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इस शरीर को इंस्ट्रूमेंट बनाकर सेवा करता है। तो बाबा कहते हैं जब एक एक कदम हम ज्ञान योग की वास्तु से, है ना, या ज्ञान योग के आधार से श्रीमत पर या सेवा अर्थ जब हर कर्म करते हैं तो धीरे धीरे कर्म बंधन का बोझ खत्म होता है। और आप में से कौन कौन फील करते हैं कि जितना हम योगी बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारी बुद्धि में भी परख शक्ति आती है ना। बुद्धि में भी समझ में आता है ये करना है, ये नहीं करना है। अपने आप जैसे वो जो बुद्धि की जो तीसरा नेत्र है वो खुलता जाता है। और मन भी जो है
उसकी नेचुरल शांति की स्टेट वापस आती जाती है। जिस संस्कार को, जो दैवी संस्कार, जो हमारे नेचुरल संस्कार है, दातापन के, एक्सेप्टेंस के, स्नेह के, हार्मनी में चलने के, है ना, हर आत्मा को सम्मान या स्नेह देने के, वो संस्कार हमारे इमर्ज होने लगते हैं। जब हम ईश्वर अर्थ कार्य करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो हमें आत्माओं के साथ और प्रकृति के साथ चलने की जो एक्यूरेट बुद्धि है वो जैसे जागृत होती जाती है। तो इसीलिए ये जो डीप इनर वर्क है, पहले हमें समझना है कि कर्म बंधन जो है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार डॉक्टर कहता है ना कि आपका सिम्टम तो बहुत साधारण है लेकिन आपकी बीमारी बड़ी गहरी है ना। तो बीमारी जो गहरी होती है उसका सिम्टम बहुत साधारण हो रही है खांसी, हो रहा है बुखार, लेकिन पता चलता है अंदर बीमारी जो है वो बहुत फैली हुई है। और फिर हम कहें कि अच्छा एक पैरासिटामोल खा लें और हमारी बीमारी ठीक हो जाए, नहीं, वो तो सिम्टम ठीक होगा लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी तो सिम्टम बार बार आता रहेगा। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते ये जो अशांति है या परख शक्ति की कमी है, निर्णय शक्ति की कमी है, मेंटल कन्फ्यूजन है या कंसंट्रेशन की कमी है या चाहते कुछ है और कोई संस्कार इमर्ज होता है, ये सारी बातें तो सिम्टम्स हैं। जो आत्मा कर्म बंधन में फंसी हुई है उसकी निशानियां हैं। लेकिन जब हम इस निशानी को समझकर और फिर उसके पीछे की बीमारी को समझें कि 63 जन्मों के कर्म बंधन का बोझ है जो खींच रहा है, तब तो कर्मातीत स्थिति के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते हैं अब इसे छोटी मोटी बात नहीं समझो कि मन अशांत है, मन शांत हो जाएगा, म्यूज़िक सुन ले, कमेंट्री लगा ले, है ना, एफर्मेशन ले ले, ये वो वाली बात नहीं है। इसके लिए स्थायी सुख शांति के लिए तो हमें अभी अपने जो कर्म बंधन के बोझ को ख़त्म करना पड़ेगा ज्ञान योग के आधार से। तो ये पहली चीज़। दूसरी बात, आज बाबा हमें स्मृति स्वरूप समझाते हैं, है ना। जैसे बाबा आज कहते कि स्मृति स्वरूप जो आत्मा है वो समर्थ स्वरूप है ना। अब आप देखो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना वो तो इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है इस ज्ञान मार्ग में वो है अपनी बीमारी को पहचानना और अपने संस्कारों की जो या कर्म का जो बोझ है उसको रियलाइज़ करना। क्योंकि मोस्टली हमें अपने संस्कारों का पता होता है, क्योंकि हम तो संस्कार अपने देखते ही नहीं ना हम तो 63 जन्मों तक ब्लेम में चलाते हैं, है ना, कि ये इसके कारण से है या उसके कारण से या परिस्थिति के कारण से है। और आजकल तो एक और नया बहाना मिल गया है कि हमारे माँ बाप ने ठीक परवरिश नहीं की तो इसीलिए हम ऐसे हो गए, है ना। और साइकोलॉजी भी उस पर स्टैम्प लगाती है। तो अब ये भी एक बहुत अच्छा हमें सल्यूशन मिल गया है। तो हमेशा हम अपने संस्कारों को देखने की बजाय उसका बोझ किसी पर डाल के और फ्री कर लेते हैं खुद को। तो इसीलिए हम अपने संस्कारों को नहीं पहचानते। और ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी ये बहुत काल तक चलता ही रहता है, या मैं समझती हूँ अगर अटेंशन ना दें तो अंत तक भी चलता है। और दूसरी बात है कि हम अपने कर्मों के जो कर्म बंधन, बाबा कहता है 63 जन्मों के कर्मों का बोझ है, उसको भी हम रियलाइज़ नहीं करते, है ना। और फिर उसके ऊपर से एक और बहुत बढ़िया बात होती है ज्ञान मार्ग में, वो क्या है, ज्ञान का अभिमान, है ना। ज्ञान का अभिमान, ज्ञान का अभिमान क्या है, हम जानते हैं तो हम बन गए हैं, है ना। जितना हम जानते जाते हैं तो हमारे अंदर अभिमान जागृत होता है कि शायद ये हमारे संस्कार हैं। हम जब अपनी ही वाणी सुनते हैं, है ना, मुरली सुन रहे हैं और अपने अंदर भी संकल्प चला रहे हैं मुरली के, या मुरली की बातों को रिवाइज कर रहे हैं, तो हमें ऐसा भ्रम सा होता जाता है
कि शायद ये हमने धारण कर लिया है ना। और इसीलिए जो योग पर अटेंशन देना चाहिए, जो बाबा कहते हैं सेवा में सब कुछ सफल करो, बलिहार जाओ, या जो बाबा कहते हैं कि रात रात जाग कर योग करो, या अपनी प्योरिटी पर, अपनी मर्यादा पर अटेंशन दो। कई बार तो बच्चे इन तीनों सब्जेक्ट में, चाहे योग है, चाहे धारणा है, चाहे सेवा है, इन तीनों पर कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे, और उसकी और अटेंशन दिए बिना ही अंदर अंदर ये भ्रम पाल रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे बन गए हैं और चल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ज्ञान का अभिमान भी हमें ले डूबता है। और बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप, है ना, यस, ज्ञान जानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्मृति स्वरूप बनेंगे तो समर्थ स्वरूप होंगे। अब स्मृति स्वरूप के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। स्मृति स्वरूप की फॉर्मूला क्या है, ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, है ना। और प्रैक्टिकल जीवन में जब हम उसे लाते हैं, हर कर्म हम ज्ञान स्वरूप होकर करते हैं, इतना एक एक सेकंड विचार सागर मंथन कर और फिर अवेयरनेस में ज्ञान स्वरूप कर्म करते हैं, तब स्मृति स्वरूप होते हैं। तो मोस्टली ज्ञानी तो सब हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं है। इसलिए जानते सब हैं, लेकिन छोटी सी भी बात आ जाती है तो नथिंग न्यू कह पाते हैं। हाँ, सीधा याद वाले से फरियाद वाला बनने में एक सेकंड नहीं लगती। और बाबा को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि बाबा, संगम युग में क्या यही देखने के लिए हम आए थे? हाँ, ये पेपर ख़त्म क्यों नहीं होते और आप इनको चेंज क्यों नहीं करते ड्रामा की सीन को? तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें स्मृति स्वरूप बनना होगा। और स्मृति स्वरूप हम तब बनेंगे जब हम चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देंगे। ज्ञान के अभिमान में नहीं रहना, जानने और करने में बहुत अंतर है ना। भोजन आपके पास है, लेकिन भोजन होने से ताकत नहीं आती। भोजन खाएंगे, पचाएंगे, तब ताकत आएगी। ऐसे ही ज्ञान को भी जीवन में उतारना पड़ेगा, ज्ञान स्वरूप होना होगा। ज्ञान की 4 सब्जेक्ट है, योग, धारणा, सेवा। उसको जब लाएंगे जीवन में तो शक्ति भरेगी, वो समर्थ स्वरूप होंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञानी की प्रैक्टिकल निशानी क्या है, शक्तिशाली स्थिति, है ना। जैसे हम कहेंगे बादाम है, या है ना कोई अच्छी चीज़ है, तो उसके अंदर ताकत है। अब वो ताकत कैसे पता चलेगी, जब खाने वाला ताकतवर बनेगा। तो बाबा हमें कहते हैं भक्ति का फल जो है वो ज्ञान है। और ज्ञान में ऐसा क्या है कि ज्ञान की इतनी महिमा करते हैं बाबा, तो ज्ञान को धारण करने से हम शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन धारणा नहीं तो शक्ति भी नहीं। और फिर बाबा कहते हैं ये जो शक्तिशाली स्थिति है, यही हमें पार कराएगी, क्योंकि बहुत साइड सीन आएंगी, है ना। बहुत सारी साइड सीन चलती हैं, शरीर की बातें, संबंध की बातें, धन के पेपर, कई प्रकार की, है ना, लीगल बातें, इधर उधर की बातें, बहुत सारी जीवन में चलेंगी। लेकिन बाबा कहते हैं उन बातों को हम साइड सीन की तरह देख कब पाएंगे, जब शक्तिशाली स्थिति है ना। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जीवन में देखो, हमारी जीवन क्या है, सुबह उठो, बाबा को याद करो, सेवा करो, है ना, अपनी मर्यादाओं में रहो। तो ये जो साइड सीन आती है, ये भी जीवन का एंटरटेनमेंट है ना। जैसे आप सोचो कि एक बच्चा होता है, स्कूल में साइंस पढ़ता है ना, तो अपने आप ही कोशिश करता है कि जो सीखा है उसको अप्लाई करें। तो कभी कोई खिलौना बनाता है, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, चीज़ें इकट्ठी करता है, अपना एक्सपेरिमेंट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली बाबा के साथ जो जीवन है वो तो बड़ी सीधे साधा रास्ता है ना। अपनी सेट पैटर्न है, अपनी जीवन जो है वो प्रेटी फिक्स्ड है। लेकिन ये जो साइड सीन्स आती हैं,
जो ऊपर नीचे की बातें आती हैं, दुनिया की ड्रामा की सीन आती हैं, यही सीन तो होती है ना जब आप अपने प्रैक्टिकल अनुभव को या जो बाबा ने सिखाया या जो आप बने हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो अगर ये बातें ना आए तो संगम युग बड़ा बोरिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर बातें ही नहीं आएंगी तो बाप के साथ का जो मज़ा है वो कैसे फील होगा? अब आपको कुछ आता है, कोई आपके अंदर शक्ति है, समझ है, तो उसको अप्लाई करने की कोई प्लेटफॉर्म भी तो आना चाहिए ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब आत्मा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप होती है तो उस समय पर आत्मा को ये जो बातें आती हैं ये बड़ी साइट सीन की तरह लगती है। दुनिया में तो लोग जाते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना, जान जोखिम में भी डालते हैं। मैं अभी पीछे मुझे कोई दिखा रहा था, माता है, सोचो 54 एज की माता है, वो अपने कमर में वो बांध कर और ऊपर से वो डाइविंग कर रही थी, है ना, ऊपर से पहाड़ से डाइविंग कर रही थी। तो मुझे कहती कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये एडवेंचर स्पोर्ट करके। तो मैंने कहा ये क्या स्पोर्ट है है ना, यहाँ से तो आप छोटी छोटी बातें, मेरी बेटी ऐसे करती, बहू ऐसे करती, उसमें आप इतना तंग हो रहे हैं और वहाँ जाकर आप पहाड़ों से छलांगे लगा रहे हैं। तो उससे अच्छा आप इन्हीं बातों में अपने को एंटरटेनमेंट ढूंढो ना। वहाँ क्या एंटरटेनमेंट ढूंढने गए, वो तो वो पैसा कमा रहे, वो उनका एंटरटेनमेंट है, आपका थोड़ी है। लेकिन हमारे को तो नेचुरल एंटरटेनमेंट इतना लाइफ में मिला है ना, कि इतनी सारी बातें आती हैं संबंध की, शरीर की, और परिस्थितियाँ आती हैं अनेक प्रकार की। तो बाबा कहते हैं ये जब समर्थ स्थिति होती, जैसे अभी सोचो उस माता को वो एंटरटेनमेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि शारीरिक शक्ति है ना। तो जब शरीर स्वस्थ है तो शरीर का एक्सरसाइज अच्छा लगता है। ऐसे ही आत्मा जब स्वस्थ है, शक्तिशाली है, तो आत्मा को ये जो बातें होती हैं ना, परिस्थितियों के जो पेपर आते हैं, ये बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं। लेकिन अगर आत्मा बीमार है ना, जैसे शरीर बीमार है तो एक गड्ढा भी पार करना हो कूद कर तो व्यक्ति को लगता है हाय क्या मुसीबत आ गई, है ना। और जो शरीर स्वस्थ है तो वो जाकर पैसे देकर भी डाइविंग कर रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आत्मा स्वस्थ होती है तो उसको लगता है अच्छी बात है ना, ये बात आई तो अभी इसमें एंटरटेनमेंट होगा, या इस बात को हम पार करने में थोड़े अनुभवी बनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो जब आत्मा के अंदर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप होता तो आत्मा परिस्थितियों को साइड सीन की तरह देखती और उसको हमेशा ही याद रहता, नथिंग न्यू, है ना। क्या बड़ी बात है, ये तो कल्प कल्प हमने पार किया है और जो भी बात आई है वो कुछ ना कुछ अनुभवी बनाने के लिए आई है। बाबा कहते तूफान तोहफा लेकर आते हैं, तो उस तोहफे की तरफ जब बुद्धि होती है तो तूफान तूफान नहीं लगते, है ना। तो ये भी स्मृति में रखना। और आज एक प्रश्न है, जो पहला प्रश्न था क्विज में, आत्मा मेल है, फीमेल है, जड़ है या इनमें से कोई भी नहीं, है ना। तो किसी ने पूछा है आत्मा को पुरुष कहते हैं और आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं तो आत्मा को मेल कह सकते हैं। लेकिन आज तो बाबा ने स्पष्ट किया ना, आत्मा मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है। देखो बाबा ये जो आत्मा मेल की जो बात करता है भाई भाई की, वो एक बाबा की युक्ति है। क्यों? क्योंकि जब जिस समय बाबा आए धरा पर तो उस समय सिंध में जो समाज था वहाँ पर जो बहनें होती थी और जो भाई होते थे, स्त्री चोले और पुरुष चोले में बहुत भेदभाव था। तो उस समय जो स्त्री चोले में जो आत्माएं थी उनको जैसे एक अंदर बहुत इन्फीरियॉरिटी होती थी कि हम कम हैं, और पुरुष चोले वाली आत्मा को रहता था हम तो अधिकारी हैं, वर्षे के अधिकारी हैं, है ना। वहाँ पर प्रॉपर्टी का भी आज ऐसा हुआ कि बहनों बच्चियों को भी प्रॉपर्टी मिलती है, या मिलती है या नहीं पता नहीं, लॉ में है, लेकिन पहले ऐसा था कि लॉ में भी वो नहीं था। तो बाबा हमें कहते हैं कि उस समय बाबा ने युक्ति रची कि जो स्त्री चोले में आत्मा है उसको भी कहा तुम बच्चे हो, तुम अधिकारी हो, तुम भाई भाई हो,
ताकि उनको भी नशा चढ़े, वो जो देह का भान है वो टूटे, क्योंकि बचपन से वो बहुत इंस्टिल कर दिया जाता था कि तुम कुछ नहीं हो। तो ये एक बाबा की युक्ति है कहने की कि तुम मेल हो, ताकि आत्मा स्त्री के भान से निकले। लेकिन वास्तव में आत्मा मेल या फीमेल कुछ भी नहीं है। आत्मा तो न जड़ है, आत्मा के लिए कोई प्रोनाउन ही नहीं है, न ही, न शी, न इट, है ना। लेकिन हम दुनिया में रहते हैं तो यहाँ तो सारी प्रोनाउंस की दुनिया है, तो फिर आत्मा भाई या आत्मा मेल, ये बातें बाबा कहकर नशा चढ़ाते हैं उस समाज के हिसाब से। आजकल तो वो बात भी नहीं रही, क्योंकि आजकल तो वर्षे का भी कानूनन अधिकार दोनों को होता है। अच्छा, ओम शांति।